बड़ी खबर बता दें आपको, आज बिहार और यूपी के दौरे पर है पीएम मोदी। बिहार दौरे का आज दूसरा दिन। आज काराकाट पहुंचेंगे। बिहार को 48 करोड़, 1000 करोड़ से ज्यादा की सौगात देने वाले हैं। यूपी को भी 21,000 करोड़ की सौगात देंगे पीएम। कई बड़ी परियोजना का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास भी करने वाले हैं। उसी को देखते हुए तैयारियां पूरी हैं। आज बेहद बड़ा दिन बिहार वासियों के लिए। विकास पर जिस तरीके से फोकस किया जा रहा है, ऐसे में कई परियोजना का शिलान्यास, उद्घाटन किया जाएगा। कई ऐसी बड़ी परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। बिहार और यूपी के दौरे पर पीएम मोदी। यूपी को 21,000 करोड़ की सौगात पीएम मोदी देंगे। बिहार दौरे का दूसरा दिन। आज 48,000 करोड़ बिहार को मिलने वाले हैं, ये बड़ी सौगात। वहीं 21,000 करोड़ यूपी को सौगात मिलने वाली है। ये दौरा बेहद खास। बिहार दौरे का आज दूसरा दिन। आज काराकाट पहुंचेंगे। हमारे साथ मनोहर केसरी पटना से, ज़ेबा खान कानपुर से जुड़ गई हैं। उन दोनों के पास चलेंगे और जानकारियां लेंगे। सबसे पहले मनोहर, मैं आपके पास आऊंगी। क्या कुछ तैयारियां हैं? आज पटना वासियों को, बिहार वासियों को बेहद बड़ा तोहफा देने वाले हैं पीएम मोदी। देखिए, बिल्कुल अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दूसरा दिन है बिहार का। कल बड़ा भव्य रोड शो किया था और डीजीपी दफ्तर में भी गए थे। वहां पर अपने पदाधिकारियों से, पार्टी के सदस्यों के साथ एक लंबी दौर की बैठक भी हुई थी। और आज काराकाट विक्रमगंज में प्रधानमंत्री 48,500 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट सौगात के रूप में देने जा रहे हैं। रेलवे का 3 प्रोजेक्ट है, उसके बाद ग्रीन हाईवे है जो आपका पटना से सासाराम की ओर जोड़ेगा। इसके साथ साथ राज्य सरकार के भी कई प्रोजेक्ट्स हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक थर्मल पावर प्लांट है जो 29,000 करोड़ का वो है। सबसे बड़ी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो बिहार आए हुए हैं। और याद होगा कि जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था 22 अप्रैल के 2 दिन बाद, यहीं से उन्होंने कहा था कि हम आतंकियों के आकाओं को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो कल्पना से परे होगा, मिट्टी में मिला देंगे। और आज ठीक 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है और यहाँ से एक बार फिर एक कड़ा संदेश देंगे। और साथ ही साथ अगर हम कहें तो जब चुनावी साल है तो आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर बड़ी जनसभा क्यों हो रही है? उन इलाकों में अगर आप देखेंगे तो एनडीए का पिछले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ था। 55 वो इलाका जो है 2 क्षेत्रों में है, मगध क्षेत्र और शाहबाद क्षेत्र, जहां पर 55 विधानसभा सीटें हैं। उनमें से सिर्फ 10 विधानसभा ही एनडीए के खाते में गई थी। और लोकसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं तो लोकसभा चुनाव में मात्र एनडीए को 3 सीटें मिली थी और 7 सीटें जो है सो एनडीए हार गई थी। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर उन 55 विधानसभा सीटों पर है, क्योंकि इसी साल बिहार में यहाँ पर चुनाव होने हैं। तो आज की जनसभा कई मायनों में खास है। एक तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है पहली बिहार की जनसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है वहां पर, और 48,500 करोड़ से ज्यादा की सौगात वो देने जा रहे हैं। तीसरी है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 55 सीटों पर बीजेपी की नजर। बिल्कुल मनोहर, ये सभा भी बेहद खास, साथ ही आज का दिन बिहार वासियों के लिए बेहद खास। आपके पास में आऊंगी ज़ेबा, वहां क्या तैयारियां हैं? आज यूपी को भी बेहद बड़ा तोहफा पीएम मोदी देने वाले हैं। जी बिल्कुल। पहले ये 11 बड़ी परियोजनाएं थी जिनका 21,000 करोड़ बजट था। अब ये बढ़कर 17 बड़ी परियोजनाएं हो गई जिनका बजट 46,000 करोड़, यानी अरबों रुपए में आप सकते हैं कि कानपुर के लोगों को सौगात मिलेगी। आसपास के जिलों को भी जो है यहीं से जो है लोकार्पण और उद्घाटन किया जाएगा। बात करते हैं इसमें कई योजनाएं हैं, जैसे कि कानपुर में मेट्रो के अंडरग्राउंड सेक्शन का उद्घाटन है। इसके अलावा पनकी पावर थर्मल प्लांट और घाटमपुर का नवेली प्लांट भी शामिल है। इसके अलावा कानपुर की ही बात कर रहे हैं, कानपुर का ओवरब्रिज है पनकी धाम,
क्रॉसिंग के ऊपर ओवरब्रिज है। इसके अलावा 100 बेड का जो है एक हॉस्पिटल है जो कानपुर के दक्षिण जोन में खोला जाएगा। इस तरीके की हजारों करोड़ रुपए की परियोजना है जिनका लोकार्पण जो है पीएम मोदी जो है अपने दौरे में करेंगे। और इसके अलावा यहीं से तो वो कई थर्मल बड़ी परियोजनाओं की सौगात भी देंगे, जैसे कि मेन दौरा जो है ये पीएम मोदी का, इसको ऊर्जा और जल ट्रीटमेंट प्लांट भी इसमें शामिल है। इसके अलावा नोएडा में एक सब स्टेशन है उसका उद्घाटन करेंगे। ओबरा और जवाहर नगर और का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे कई आसपास के जिलों की उत्तर प्रदेश की बिजली आपूर्ति की जो समस्या है उसको सॉर्ट आउट करने में बड़ी मदद मिलेगी। कई प्रकार के जो थर्मल प्लांट है उनकी 5 इकाइयों का जो है उद्घाटन करेंगे। इस तरीके से कई जो उत्तर प्रदेश में बिजली की समस्या उसको लेकर कई हद तक जो है लोगों को जो है समस्या से छुटकारा मिलेगा। और कानपुर में अगर पीएम मोदी के दौरे की बात करते हैं तो बड़ी तैयारियां हैं। यहाँ पर जो बीजेपी के लोग हैं, जो पार्टी के लोग हैं, इसके अलावा जो आम लोग हैं वो भी मोदी को देखने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए बड़ा उत्साहित है। सुरक्षा की बात करते हैं, बड़े चाक चौबंद इंतजाम है। ड्रोन से निगरानी करी जा रही है, सीसीटीवी से मॉनिटरिंग करी जा रही है। कई जिलों की फोर्स आ चुकी है और जहां पे जनसभा स्थल है वहां पे 30 एसीपी और डीसीपी समेत बड़े सैकड़ों अफसर जो है लगाए गए हैं पीएम मोदी की सुरक्षा में। ऐसी सुरक्षा है, अभेद सुरक्षा है कि परिंदा भी पर ना मार सके। जी बिल्कुल। मनोहर, आज का क्या स्केड्यूल रहने वाला है पीएम मोदी का? अगर हम बात करें प्रधानमंत्री के शिविर का, तो प्रधानमंत्री पटना से जो है तो विक्रमगंज साराकाट, जहां पर प्रधानमंत्री की बड़ी जनसभा होगी और वो हरी झंडी दिखलाने वाले करीब 11 बजे के आसपास वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद जो है से सारे प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखलाएंगे। उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन उन दोनों से पहले प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचेंगे तो वहां के लोग जो है प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर तो उनको बधाई देंगे। प्रधानमंत्री एक छोटा सा रोड शो अगर कहें तो वो वहां पर आयोजित होगा। उसके बाद आप जनसभा स्थल तक पहुंचेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री जो है तो बिहार वासियों को संबोधित करेंगे, क्योंकि बिहार की धरती पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका पहला दौरा है और बिहार की धरती से ही उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के जो आतंकी आकाओं हैं वो और उनके पीछे जो साजिश करने वाले हैं उनको हम बख्शने वाले नहीं हैं। ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो सालों साल याद रखेगा। इसके बाद उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। याद होगा 24 अप्रैल का वो दिन जब प्रधानमंत्री ने बोला था और उसके बाद 7 मई को जो है तो पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर जो है तो हमला किया था और आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद हो गए थे। तो यहाँ से प्रधानमंत्री पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश देने वाले हैं और बिहार वासियों से अपील करेंगे कि जिस तरह से एनडीए ने बिहार के विकास की रथ यात्रा को आगे बढ़ाया, विकास को प्रगति की ओर ले जा रहा है और आज जब 48,500 करोड़ के आसपास की सौगात देंगे तो उससे किस तरह से मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का निर्माण होगा, किस तरह से लोग जो है तो एक शहर से दूसरे शहर आसानी